नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज का मेरा ये वीडियो उन छात्रों का है जिनका ट्रेड थ्योरी में या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन में या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक आ गया था और वो लोग पूछ रहे थे कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल की तो डेट आ गई है, पर जो ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल है तो उसकी डेट कब आएगी। तो मैंने आपको कहा था कि जल्द ही इसका अपडेट आ सकता है। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है अपडेट आ गया है, ऑफिशियल लेटर आ गया है DGT की तरफ से। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं DGT का लेटर है और यहाँ पर लिखा है कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर लेफ्टओवर ट्रेनीज फ्रॉम AITT 2020 एग्ज़ाम अंडर CTS मतलब होता है ITI। तो ITI के अंदर जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मतलब जो बैक के छात्र हैं और जो छात्र बचे हुए हैं उनके संबंध में एग्जामिनेशन का ये इसका एक टाइटल है, विषय है इसका। तो इसमें कई पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूँ। पॉइंट्स इंग्लिश में दिए हैं, मैं उसको आपको हिंदी में अपने सरल शब्दों में बताऊंगा ताकि आप सभी छात्रों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। तो पहला पॉइंट में इसमें बताया है कि जो आपके दिसंबर 2020 से लेके और अप्रैल 2021 तक पेपर हुए थे, CBT के जो एग्ज़ाम हुए थे, यदि उसमें कोई छात्र है ये एग्ज़ाम नहीं दे पाया है तो वो छात्र आता है लेफ्ट ओवर स्टूडेंट में, मतलब वो बचा हुआ छात्र है। तो यदि किसी के CBT के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं जो दिसंबर 2020 से लेके और अप्रैल 2021 तक हो रहे थे, यदि उसमें किसी के छात्र के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो वो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 23 अगस्त 2021 से, मतलब 23 अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम। और जो छात्र जो इनमें एग्ज़ाम दे चुके थे, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक में एग्ज़ाम दे चुके थे या उनकी कोई सप्लीमेंट्री या बैक आ गई है तो उनके भी एग्ज़ाम जो हैं वो 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। और बाकी मैंने आपको बताई था, तो जो कल वीडियो मैंने बनाया था उसमें प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो यही इसमें पहले पॉइंट में इन्फॉर्मेशन है कि जो CBT के एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर से 2020 से लेके और अप्रैल 2021 तक, उसमें यदि कोई बच्चे छूट गए हैं तो उनके CBT मतलब इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक ट्रेड थ्योरी होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं होता है, तो 2 सब्जेक्ट उनको हो गए। तो इन तीनों में या इन दोनों में किसी की बैक है तो वो 23 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उसका। फिलहाल उसका फेज़ वाइज नोटिस आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे ही नोटिस आता है कोई। और जो छात्र जो CBT एग्ज़ाम जिसका नहीं हुआ था, बच गए थे, तो उनका भी 23 अगस्त से ही शुरू होने वाला है। तो जैसे ही शुरू होगा, फेज़ वाइज एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को पहले भी पता होगा। जो छात्र दे चुके हैं, जो नहीं दिए हैं, तो उनको भी मैं जानकारी देता रहूँगा कि आपका किस फेज़ में है। सारे रोल नंबर उसमें आ जाते हैं, ठीक है। बाकी आपका ED और प्रैक्टिकल में किसी की बैक है तो वो 13 सितंबर से स्टार्ट है, जिसका वीडियो मैंने कल आपको जो है बता ही दिया। किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो भी देख लें। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा मेन नहीं है, क्योंकि इसमें ये बताया कि दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच में इनने जो CBT एग्ज़ाम कराए थे उसमें लगभग 14,20,000 स्टूडेंट जो सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 70% स्टूडेंट लगभग पास हो गए हैं। बाकी जो सप्लीमेंट्री या बैक जिसकी आ गई है तो इनने बोला था उसी समय कि 60 दिन के अंदर अंदर उनका एग्ज़ाम जो है वो करा दिया जाएगा। तो फिलहाल उनका एग्ज़ाम जो है 60 दिन तो नहीं, मगर जो है थोड़े 23 अगस्त से उनके एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 3 ये है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट हैं, बैक के स्टूडेंट हैं, तो उनका भी फ़ीस पेमेंट का लिंक है वो निमी की वेबसाइट पे जो है पोर्टल पे अपलोड जो है लिंक ओपन है। और 10 अगस्त तक, ये मेन बात है, 10 अगस्त तक ये लिंक ओपन रहेगा। तो जो सप्लीमेंट्री के छात्र हैं जिसकी बैक आई हुई है और वो अगर फ़ीस पेमेंट नहीं किए हैं CBT एग्ज़ाम की, CBT मतलब ट्रेड थ्योरी और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अगर उनकी फ़ीस इनमें किसी में बैक आई है तो वो अपनी फ़ीस पे कर दें पहले निमी की वेबसाइट से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2021 है, मतलब 10 अगस्त के बाद आपकी जो फ़ीस है वो पे नहीं होगी। और अगर आपकी फ़ीस पे नहीं होगी तो आपका हॉल टिकट नहीं जनरेट होगा, मतलब एडमिट कार्ड नहीं जनरेट होगा, तो आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
तो जो बच्चों की बैक आ चुकी है वो अपनी फ़ीस जो है वो 10 अगस्त से पहले पहले आप अपनी फ़ीस जमा कर दें, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्ट्रिक्टली एंड नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी गिवन फॉर एनी एक्टिविटी, मतलब इसके बाद आपको कोई भी एक्सटेंशन फ़ीस में नहीं मिलेगा, फ़ीस की डेट में। तो आप लोग 10 अगस्त से पहले पहले ये फ़ीस है अपनी जो फेल हो गए स्टूडेंट वो जमा करा दें। और जो स्टूडेंट लेफ्ट ओवर हैं वो ऑलरेडी जमा कर चुके होंगे, तो वो लोग भी अगर जमा नहीं किए तो वो भी अपना 10 तारीख से पहले पहले जमा कर दें। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो लेफ्ट ओवर ट्रेनी हैं और अपनी फ़ीस नहीं जमा करा पाए हैं तो वो भी जमा करा दें। उसकी जो SOP है, पूरा प्रोसेस है, वो निमी की साइट पे दिया हुआ है, तो ये पॉइंट भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो भी अब स्टूडेंट बच जाएंगे इसके बाद, ये जो एग्ज़ामिनेशन CBT का होगा 23 अगस्त के से, तो उसमें भी अगर कोई स्टूडेंट बच जाते हैं तो उनको फिर आगे कोई भी अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको आगे कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट चांस है। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम तो बार बार होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे बच गए हैं लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट, उनके लिए एक चांस और दिया गया है, वो भी 23 अगस्त से उनका एग्ज़ाम है। अगर इस बार वो चूक गए तो वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में काउंट होंगे और उनके पेपर आगे कभी होंगे, कब होंगे उसका कोई जो है अभी इनने मेंशन नहीं किया है। फिर एक चीज़ है पॉइंट नंबर 6, इस पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पे लगे हुए हैं। पहली बार जो है DGT ने ग्रेवेंस सिस्टम जो है वो अपने पोर्टल पे लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 30,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम से रिलेटेड CBT रिजल्ट से रिलेटेड ग्रेवेंस डाले थे और लगभग 6275 जो ग्रेवेंस हैं वो ED और जो प्रैक्टिकल से संबंधित आए थे, उनके नंबर को रीचेकिंग करने के लिए यही सारी चीज़ें आई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो रिज़ॉल्व कर दी गई हैं धीरे धीरे। जिसका नहीं हुआ है तो वो अपना जो स्टेटस है चेक करते रहेगा। आपको एक ID मिली होगी, ग्रेवेंस ID मिली होगी, उसको आप NCBT की साइट पे जाके ग्रेवेंस होगा उसमें जाके वो ID डालेंगे तो आपका वो शो कर देगा कि आपका इशू रिज़ॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके नंबर बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। तो ये जो है लगभग ग्रेवेंस की जो हैं वो रिज़ॉल्व कर दी गई हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। उसके बाद तो और कोई इसमें ज़्यादा मेंशन नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो आप लोग समझ गए होंगे जो लेफ्ट ओवर ट्रेनी है, मतलब जो CBT एग्ज़ाम दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक हुआ था, उसमें अगर किसी छात्र का एग्ज़ाम बच गया है, बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर मेरा फर्स्ट ईयर का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक, तो वो सारे बच्चे जो हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं 23 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएंगे और डिटेल जो है फेज़वार जैसे ही आती जाएगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और जो बच्चे अभी जिसका रिज़ल्ट आया है अगर वो फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री उनकी आ गई है, तो उनका भी जो एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।